काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। अपना ALP टेक्नीशियन, NTPC SSC या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो खासकर 2024 में होने जा रही है। सो प्लीज़ डोंट मिस द वीडियो। आइए हम लोग शुरू करते हैं यूट्यूब का महातांडव सीरीज़। सो ये लाइट का चैप्टर अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का समावेशन। बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है आपने। GK GS से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है फ्रेंड्स। इसका पार्ट सेकेंड में जल्द ही लेकर आने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, जिसमें कि वन लाइनर क्वेश्चंस होगा। चलिए आज फिजिक्स का महातांडव शुरू करते हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो लाइट से संबंधित रहने वाला है, जो कि क्लास फर्स्ट है अपने फिजिक्स का। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अपवर्तन, विवर्तन, संचरण, ध्रुवीकरण क्या कहते हैं? तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर जब उसकी दिशा में परिवर्तन होती है या तो इस घटना को जो है हम लोग अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन या व्यतिकरण? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर। क्या कह रहा है? देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? ऑप्शन ए, जिसके नीचे प्रकाश की धारा स्थित होती है, जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है इंसोलेशन शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, ऊष्मारोधी सामग्रियां, आने वाली और विकिरण, अविलेय सामग्रियां, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन बी रहने वाला है, आने वाली और विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। क्या कह रहा है कि कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? एपर्चर, उद्भाषण का समय, लेंस की फोकस दूरी, कैमरा का आकार। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, एपर्चर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? ऑप्शन नंबर ए, एक्सरे किरण, बी, गामा किरण, सी, अल्फा किरणें, डी, बीटा किरणें। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, गामा किरणें। है हमारा कि अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? एक्सरे, गामा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश के किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? ऑप्शन ए है कांच से जल में, बी है जल से कांच में, सी है वायु से जल में, डी है वायु से कांच में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कांच से जल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्योंकि कारण क्या है भाई? वे गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते हैं। वह वर्षा स्थिति में भी काम कर सकते हैं, वह दिन और रात के दौरान भी काम कर सकते हैं, उपर्युक्त में से सभी।
तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन डी रहने वाला है, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट है हमारा डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, या फिर ध्वनि की तीव्रता की। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन ए रहने वाला है, लेंस की क्षमता की। आप लोग क्या करो, इसका एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लो ताकि स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ों पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तन सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है? हीरा, माणिक, कनाडा बाल्सम, या फिर नीलम। ऑप्शन नंबर ए, बी, या सी, या फिर डी होगा। तो आपका जो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा बाल्सम। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रकाश न्यूनतम वेग से कांच में संचालन करता है? हरित प्रकाश, लाल प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, या फिर पीला प्रकाश। तो आपका आंसर जो रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, बैंगनी प्रकाश। ठीक है, अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो प्रकाश का वेग है, मतलब किस प्रकाश का वेग कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, किसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, और किसका जो है वो तरंगदैर्घ्य कम होता है, अपवर्तन किसका ज़्यादा होता है, ठीक है, किसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। जस्ट एक जो है ना, अपन लोग एक ग्राफ से ये सारे कुछ समझने वाले हैं। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। और नेक्स्ट वीडियो की आप लोग कितने इच्छुक हैं कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का लेवल इससे भी थोड़ा अप होने वाला है। सो प्लीज़ डोंट मिस नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन के परत हमारी मदद करती है। भाई कैसे मदद करती है? ठीक है, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडल का तापमान नियमित करने में। नेक्स्ट है हमारा, अंतरिक्ष किरण कणों का अवशोषण करने में। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है भाई, परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, क्या कह रहा है? दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम, या फिर अनंत। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन डी रहने वाला है, अनंत। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहने वाला है आप लोगों के सामने। कह रहा है कि वर्णांधता के दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडरी लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई साहब, कोई नहीं। क्योंकि वर्णांधता जो है जिसको बोलते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, वो जो है क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस मतलब जिसमें होता है कि वो कलर नहीं पहचानता है बंदा। तो इसके लिए जो है ना, वो लेंस से ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए किसी भी लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है वर्णांधता को दूर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जूम लेंस क्या होता है भाई? ऑप्शन कह रहा है हमारा, यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, यह लेंस रेडियो टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, कह रहा है यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आपके सामने ये रहा कुछ इस प्रकार से, कह रहा है किसी स्थिति में दूर की चीज़ फोकस से हटकर दिखाई देती है। भाई दीर्घ दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में,
दृष्टि दोषम्य में या वर्णांधता में। आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट है हमारा डैल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णांधता है जिसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है या कौन सा रंग वो नहीं देख पाता है। हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग, ये सभी। और आपका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी रहने वाला है, ये सभी। मतलब इन तीनों रंगों में से कोई रंग उसे दिखाई नहीं देता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। सफ़ेद, लाल, हरा, बैगनी। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बैगनी। ठीक है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है। लाल, हरा, बैगनी या फिर नीला, कौन सा। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन ए रहने वाला है कि लाल जो है अधिक उठा हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए ये जो है सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा, सबसे अधिक उठा हुआ दिखाई नहीं देगा। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, क्या कारण है इसके पीछे कि तरंगदैर्घ्य अधिक है तो ये कम उठा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चीज़ों को एकदम क्लियर करेंगे, एकदम बेसिक से। ठीक है, जस्ट एक मैंने बताया ये आपको कि एक ग्राफ द्वारा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। ठीक है, ये जो है अपना लाल जो है कम उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आप लोगों के साथ। नेक्स्ट ये रहा कि नीले एवं हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। सियान, भूरा, काला या मेहरून, कौन सा रंग प्राप्त होता है भाई मेरे। ऑप्शन नंबर ए, सियान। नेक्स्ट है सफ़ेद रंग प्रकाश में कितने रंग होते हैं। जो सफ़ेद रंग के प्रकाश होते हैं वाइट लाइट होते हैं। ठीक है, जो हमारा वाइट लाइट होते हैं उनमें कितने रंग होते हैं, 3, 5, 6 या फिर 7। सारे लोग जानते हैं, जस्ट बेसिक क्वेश्चन, 7 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट, जो लेंस करने को एकत्रित हैं क्या कहते हैं, उस लेंस को अपन लोग क्या कहते हैं, यही पूछा गया है। मतलब क्या, जो लेंस जो अपने प्रकाश को क्या करता है, एकत्रित करता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, प्लानो लेंस, अपसारी लेंस या फिर मेनिस्कम लेंस। ठीक है, आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, अभिसारी लेंस। ठीक है, और जो यूँ करके वो जो लाइट को एक जगह से ऐसे फैला देता है उसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस बोल देंगे उसको। ठीक है, आपका आंसर जो रहने वाला है 23 नंबर का ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है। 1/10 सेकेंड, 1/8 सेकेंड, 1/16 सेकेंड या 1/5 सेकेंड। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 1/16 सेकेंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है ये बताना है। वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्षी, आभासी और अधोशीर्षी। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, आभासी और सीधा। दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो रहने वाला ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये जो है ना वो एएलपी टेक्नीशियन वालों के लिए जो है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है। और आप लोग जानते हो कि एएलपी हो या टेक्नीशियन हो उसमें फिजिक्स जो है ना वो दबा करके पूछता है। ठीक है, अभी ये अपना चैप्टर लाइट चल रहा है, आने वाले अनेकों चैप्टर आएंगे। पहले इसका पार्ट 2 आएगा, फिर आएगा हीट का चैप्टर, HEAT, हीट नामक चैप्टर आएगा। उसमें अपन लोग 1 लाइनर क्वेश्चन का बेस्ट सीरीज जो है कवर करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
है हमारा कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। समतल अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस। ठीक है, आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है अपना पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन या फिर परावर्तन। आपका आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी परावर्तन। परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है अपना ये पेरिस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, ये दिखाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, दोनों कोण सदैव जो है असमान होता है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कुछ इस प्रकार है आप लोगों के सामने, कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। सैमुअल कोहेन, निंदर कपानी, पर्सी एल स्पेंसर या टी.एच. माइमा। आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, निंदर कपानी। ठीक है, जो नरिंदर कपानी है अपना, वही ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है किसके लिए प्रकाशीय तंतु, जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं भाई, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। बुनाई, संचार सेवा, वाद्य यंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, संचार सेवा के लिए। नेक्स्ट है हमारा, क्या कह रहा है कि संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। संक्रमण आयन जो है किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन है परावैंगनी क्षेत्र, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र या फिर अवरक्त क्षेत्र। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, दृश्य क्षेत्र। आप लोग इसका प्रॉपर पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, जिसका लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ठीक है, वहाँ पे आने वाले वीडियोस या फिर प्रीवियस वीडियोस सारे के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव जो होता है ना अपना एमसीक्यू, वो भी लगा सकते हो आप लोग वहाँ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पार्थिव दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक, संयुक्त दूरदर्शक या फिर आवर्धक लेंस। आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पार्थिव दूरदर्शक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सफ़ेद प्रकाश को अलग अलग रंगों में बांटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कांच की सिल्ली, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या फिर प्रिज्म। हम सभी लोग जानते हैं प्रिज्म, इसका आंसर जो होगा प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म से गुजार करके ही सफ़ेद प्रकाश को विभिन्न रंगों में बांटा जाता है। ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कैसे बांटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने में किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, स्पेक्ट्रोमीटर या फिर फोटोमीटर। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन सी रहने वाला है, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, ऐसा क्यों। प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपका आंसर होने वाला ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण। ठीक है, आपका यही से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है ना कि जो एक बाल्टी होता है, ठीक है, इसमें एक स्टिक डाला होता है, तो वो स्टिक जो है थोड़ा ऐसे यूँ करके मुड़ा हुआ दिखाई देता है, क्यों। वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है भाई मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है।
प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन डी रहने वाला है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आखिर प्रकीर्णन के कारण लालिमा ही क्यों छाती है? ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आकाश का रंग नीला ही क्यों होता है? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एकदम प्रॉपर और सटीक कारण के साथ जानेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों होता है, और आप लोग उसके बाद चीज़ों को भूलोगे नहीं, इसकी तो गारंटी है भाई मेरे। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट है हमारा दृष्टि के अस्थायित्व के सिद्धांत जो है वह किसके पीछे का सिद्धांत है? दूरबीन, सिनेमा, पारदर्शी, ठीक है, ये सॉरी परिदर्शी लिखा है ना, ये परिदर्शी है, और ये अपना कैमरा हो गया। ठीक है, आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, सिनेमा। ठीक है, मरीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश के परावर्तन का, केवल प्रकाश के अपवर्तन का, या फिर क्या है चीज़ों को लेकर के? ठीक है, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है, प्रकाश के अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन का आखिर माजरा क्या है, ये मरीचिका होता क्या है? ठीक है, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे इसके बारे में। ठीक है, जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन। आपका आंसर जो रहने वाला है ये ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? सी रहने वाला है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद ही बनता है अपना मरीचिका। ठीक है, ओके, हैव यू एनी डाउट? सो प्लीज कमेंट मी। ओके, बेसिक क्वेश्चन ये भी आप लोग +2 में पढ़े होंगे लाइट नामक चैप्टर में। ठीक है, जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? 1, 4, 8 या फिर अनंत? ऑफकोर्स अनंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर परवलयीय दर्पण का? तो आपका आंसर जो रहने वाला है 42 का ऑप्शन डी रहने वाला है, परवलयीय दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है क्या कि उत्तल एवं अवतल दर्पण किसके उदाहरण है भाई मेरे? हैं समतल दर्पण के, सीधा दर्पण के, उल्टा दर्पण के, या फिर गोलीय दर्पण के? आंसर जो होगा गोलीय दर्पण का। ठीक है, वही तो गोलीय दर्पण, यूँ इसको ऐसे काट दो, ठीक है, और इधर से कलर कर दो तो ये हो गया उत्तल दर्पण, इधर से कलर कर दो तो ये हो गया ऐसे करके ये अपना अवतल दर्पण। ठीक है, वही हाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 3D फिल्में देखने के लिए चश्मा में कौन सा लेंस होता है? द्विफोक्सी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या फिर पोलराइज्ड लेंस? ठीक है, आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलराइज्ड लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से, क्या कह रहा है कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन से, अपवर्तन से, व्यतिकरण से, प्रदीप्ति से? आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन डी रहने वाला है, प्रदीप्ति से। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि कारण क्या है भाई? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, डिसाइड करना है आपको। ठीक है, कह रहा है पहला ऑप्शन प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, मतलब छोटा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मध्यम वर्गीय मीडियम में होता है, या फिर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वो नहीं होता है। तो आंसर जो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हवा में, कांच में, निर्वात में, या फिर कहीं नहीं? ऑफ कोर्स निर्वात में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हमारा हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यों? क्या कारण है भाई इसका? कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? ठीक है, आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यही है बस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दो रह रहा है, कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब किसी दर्पण को बीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कोण होगा। यही, जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे कि जब किसी दर्पण को जो है थीटा कोण से घुमाया जाए तो यही भाई थीटा के जगह पे बीटा है और कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा घूर्णन कोण? क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, 2 बीटा, 4 बीटा, 1/2 बीटा, ऑफकोर्स 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
या धूप के चश्मे की पावर होती है? ले, सबसे सिंपल क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, हाफ डायोप्टर, ऑफकोर्स 0 डायोप्टर। ठीक है, देखते हैं 1 मिनट आप लोग। ठीक है, देख लेते हैं चीज़ों को लेकर के क्या क्या कह रहा है अपन लोगों को। वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने वाला है भाई मेरे ये। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सीरीज़ है अपना, उसका वीडियो लंबा ना होने वाला है, इस कारण मैंने क्या करा है, 50 क्वेश्चन इस वीडियो में सिलेक्ट करा है। और नेक्स्ट वीडियो जो है अपना वन लाइनर रहने वाला है, जो कि जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। क्योंकि ऑप्शन देने में ना भाई मेरे समय लग जाता है चीज़ों को पढ़ने में। जब वन लाइनर रहेगा फटाक से क्वेश्चन और यूँ फटाक से आंसर। ठीक है, आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा ये कमेंट में बता के जाना है। ठीक है, इफ़ यू वांट PDF, ठीक है, एंड प्ले द ऑब्जेक्टिव क्विज, ठीक है, ऑफ GK GS, देन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। इस नाम से मिल जाएगा भाई, ई बुक रेलवे SSC स्टेट PCS स्टैटिक GK। जब इतना टाइप करोगे ना आ जाएगा, और उसे ज्वाइन कर लियो। अभी मेंबर कम है उसमें थोड़ी। ठीक है, आपको सारे PDF वहीं मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्विज खेलने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपने लाइट के चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।